वार्ड नंबर 14 नगर पंचायत जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आज वार्ड नंबर 14 के तमाम सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं। लोगों ने मीटिंग किया, चिंतन और मंथन किया। इनके भावनाओं के अनुसार मैं योगेंद्र नाथ त्रिपाठी वीडियो प्रसारित करके अपने वार्ड की भावनाओं को जन जन तक और प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक पहुंचाने चाहता हूं। पहला बिंदु मेरा ये है कि अयोध्या स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश जान गया कि जो दान दिया गया है उसमें भीषण चोरी हुई है, डकैती हुई। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र कहाँ है, महोदया को पत्र भेजकर हम लोग मांग कर रहे हैं इसमें एफआईआर किया जाए और सीबीआई से इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन की हम डिमांड कर रहे हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है कि किसी राजनीतिक दल की शिकायत तो किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा का सवाल नहीं है, लेकिन व्यवस्था से हमें शिकायत है, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन हो। जो एक नेचुरल लॉ है एफआईआर दर्ज होना, उसमें विलंब क्यों? अगर कोई साधारण नागरिक होता तो क्या एफआईआर में इतना विलंब होता? वो कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान राम से बड़े हैं? मैं हिंदुस्तान की सरकार नहीं, अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस ऐसे मजबूत राष्ट्राध्यक्षों से कहता हूं कि भगवान राम से बड़ी कोई सरकार नहीं है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जो ब्रह्मांड के संचालक हैं उनके नाम का जो मंदिर वहां चोरी हुई है। भारत में ही नहीं, विश्व के तमाम मुल्कों में जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सारे लोगों को तकलीफ हुई है। आज एक गांव से पत्र जा रहा है। ये पत्र मैं चाहता हूं कि संवैधानिक दायरे में रह के शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से पूरे देश के, प्रदेश के, जनपद अम्बेडकर नगर के हर गांव से एक पत्र जाना चाहिए। हमारे गांव के लोग इसका भी आह्वान करते हैं। दूसरा आह्वान ये करते हैं कि अगर इसके बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, सीबीआई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पूरे देश से सनातन को मानने वाले लोगों से अनुरोध है, गांव-गांव से, घर-घर से निकलकर अयोध्या कूच करें और राम जन्मभूमि पहुंच के वहीं पर धरना देकर मांग करें कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और उसके पहले एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये हमारे वार्ड नंबर 14 और नगर पंचायत जहांगीरगंज और पूरे जनमानस की भावना है। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं। कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। क्या बात है? क्यों नहीं उठ रही है? कब उठेगी? कहां गया शिला पूजन की ईंट? कहां गए आभूषण? चांदी जिसने चढ़ाया वो आज शिकायत कर रहा है, पैसा जिसने दिया वो शिकायत कर रहा है, सिंधी समाज का मुखिया 200 चांदी का ईंट दिया वो शिकायत कर रहा है। ये जो हुआ है ये धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसमें राजनीति न की जाए, किसी राजनीतिक दल की कोई आलोचना नहीं, किसी राजनीतिक दल की कोई प्रशंसा नहीं, सनातन धर्म की तरफ से मांग उठाई जा रही है। मैं भारत की सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि आज के वीडियो प्रसारण के बाद ये काम आप ही कर दीजिए, अन्यथा विवश होकर लोकतांत्रिक ढंग से, गांधीवाद तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर मैं आह्वान करूंगा कि जिस तरीके से भाई संतोष दुबे, जिसके बदन में 3-3 गोली लगी थी कार सेवा के समय, जान उसकी बच गई, आज अकेला वो लड़ रहा है, तो अकेला न रहने दीजिए उसको। उसकी आवाज बुलंद करने के लिए पूरे देश से, गांव-गांव से निकलिए, मोहल्ले से निकलिए, कस्बे से निकलिए और विवश कीजिए शासन प्रशासन को कि एफआईआर दर्ज हो और सीबीआई से विवेचना हो। दूसरा बिंदु मेरा है, बिहार की घटना हो रही है, वहां 2 प्रकार के लोगों का वातावरण बन रहा है। बहुत बड़ा भाग कह रहा है कि भरत तिवारी शहीद हो गया, कुछ लोग उसको अपराधी और पागल भी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा हम नहीं इस पे बोलेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि चंबल के डाकुओं से बड़ा अपराधी वो नहीं रहा होगा। अगर आप अपराधी कह रहे हैं तो चंबल के मलखान सिंह अन्य डाकू प्रशासन शासन के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें विधि विधान पूर्वक उनके साथ कार्रवाई होती है, संवैधानिक कार्रवाई होती है, उन्हें जेल भेजा जाता है, ट्रायल होता है। अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया,
हथियार बहा दिया। ये इनकाउंटर नहीं है, इनकाउंटर उसको कहते हैं जो डबल होता है, दोनों तरफ से होता है। ये हत्या है। जैसे हत्या के मुलजिमों के साथ सलूक होता है, बिहार सरकार से, भारत सरकार से निवेदन है, उसी तरीके से जो लोग काउंटर में सम्मिलित रहे हैं उनके साथ भी वही वैधानिक कार्रवाई हो जैसे किसी हत्यारे के साथ होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमें विश्वास है। मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी विश्वास कर रहा हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। आज भी आप पर हमको भरोसा है, लेकिन अगर कार्रवाई आप नहीं करते हैं ये भरोसा उठ जाएगा। और अगर ये भरोसा सनातनियों के दिल से उठ जाएगा तो इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम यही होगा कि जहां आप दो थे केवल संसद में, जय श्री राम के नारे ने आपकी सरकार बनवा दिया, तो कम से कम इतना ध्यान दीजिए, जिन्होंने आपको ताकत दिया, संबल दिया है, उनकी भावना आहत न हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आज राम मंदिर के चढ़ावे की स्थिति जहां करोड़ों चढ़ता था, वहां 1 लाख से कम वाली स्थिति में आ गया है। तो आप राम मंदिर की जो वहां का महत्व था, जो वहां की स्थिति थी, उसको मजबूत करने के लिए FIR दर्ज करवाइए, CBI से इंक्वायरी करवाइए, आरोपित लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजिए। धन्यवाद। बहुत दुखद विषय है। तीसरा बिंदु हमारा है कि लखनऊ में हमारे होनहार मेधावी बच्चे और बच्चियां कोचिंग सेंटर में जल के मर गए 22 जून को। ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत दुखद विषय है। आज काली जी माता मंदिर पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई बच्चे बच्चियों के प्रति, और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, पूरे गांव का, पूरे समाज का, जो बच्चे और बच्चियां मर गए हैं उनके परिजन को कम से कम 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहायता दी जाए और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। मैं अपेक्षा करूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस पर जरूर ध्यान देंगे। ऐसा जरूर होना चाहिए। इसी के साथ जितने अवैध कोचिंग सेंटर हैं उनको बंद किया जाए, जितने अवैध विद्यालय, प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जो मनमानी फीस वसूली की जा रही है उसको भी बंद किया जाए। धन्यवाद।